हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम घटना चक्र ई दृष्टि मैगज़ीन को डिस्कस कर रहे हैं और आपकी 3 से 4 क्लासेस इस मैगज़ीन की ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इन क्लासेस की ई दृष्टि घटना चक्र के नाम से हम इसी चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आपको उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। और आज की क्लास में हम जितना भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व आपका चर्चा में रहा है, न्यूज़ में रहा है, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट मैगज़ीन है जो अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। इसके अंदर 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक का पूरा करंट अफेयर अच्छे से कवर किया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज की क्लास में हम संक्षिप्तियाँ, इसका मतलब है कि जितना भी शॉर्ट न्यूज़ आपका चर्चा में रहा है उनको डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय व्यक्तित्व। तो इंडिया में यानी कि हमारे देश के अंदर जितने भी व्यक्तित्व, जितने भी फेमस पर्सनैलिटी चर्चा में रही है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी शालिनी सिंह। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह बनी है 30 मई 2023 को। दूसरी न्यूज़ है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह को जून 2023 में एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कौन अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के नए प्रमुख बने हैं? तो ये हैं आपके रवि सिन्हा। रवि सिन्हा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है किसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है 29 मई 2023 को। नेक्स्ट है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। तो इनको मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट है बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति रमेश देवकी नंदन धानुका। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके आर दिनेश। आर दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके पंडित रामकिशन। पंडित रामकिशन को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। नेक्स्ट है किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके अजय बंगा। अजय बंगा एक भारतीय अमेरिकी हैं जिनको विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया था मई 2023 में। तो इनको भी आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है आपकी रवनीत कौर। रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं आपके अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। बिहार चुनाव आयोग ने
किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है? तो दोस्तों ये हैं आपकी मोनिका दास। तो बिहार चुनाव आयोग ने मोनिका दास को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो ये था आपका सुखोई 30 MKI। तो सुखोई 30 MKI में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो ये हैं आपके IPS कृष्ण प्रकाश। तो IPS कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये हैं आपकी सुरेखा यादव। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। चीनी सीमा लद्दाख पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये हैं आपकी गीता राणा। इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देश के नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपके नए CGA हैं SS दुबे। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में R सुब्रमण्यम ने कार्यभार संभाला है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है आपका भारत। तो भारत को 15 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और भारत से भी कौन है? रुचिरा कंबोज। किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं? तो ये हैं आपके संजय कुमार मिश्रा। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये हैं कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात ये पहली महिला अधिकारी बनी है। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये 2 जनवरी 2023 की न्यूज़ है। तो ये है आपकी मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर लोक संगीतकार हैं। तो इन्हें चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। तो इन्हें आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक हमने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को डिस्कस किया है। जो भी हमारे देश के अंदर फेमस पर्सनैलिटी न्यूज़ में रही थी तो उनको हमने देखा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। इट मीन्स जितना भी इंटरनेशनल लेवल पर फेमस पर्सनैलिटी न्यूज़ में रही हैं तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आपके सामने मलेशिया ने किस भारतीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है आपके कथापुरम अबूबकर मुसलियार। थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर कौन बना है? तो ये हैं आपके चमनलाल। नेक्स्ट है किस भारतीय उद्योगपति को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र में COP28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये हैं आपके मुकेश अंबानी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपकी सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये आपकी अर्जेंटीना से हैं। अर्जेंटीना कहाँ पर है? ये आपकी साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके डेनिस फ्रांसिस।
किस महिला ने ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, के नए CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये हैं आपकी लिंडा याकारिनो। अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? ये हैं आपकी नुसरत जहां चौधरी। वह किस अमेरिकी न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी? तो ये है आपका US कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपकी आरती होल्ला मैनी। कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? तो ये हैं आपके अरुण सुब्रमण्यम। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप देख सकते हैं ये स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये हैं आपकी लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का महानिदेशक किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपकी राफेल मारियानो ग्रासी। ये किस देश की राजनयिक हैं? तो ये अर्जेंटीना की राजनयिक हैं। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके डिल्मा वाना रूसेफ। डिल्मा वाना रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थी? तो ये आपकी ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी, इनको आपको याद रखना है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपकी इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री 1 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया था, तो इनको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज की क्लास में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फेमस पर्सनैलिटी को डिस्कस किया, जो भी आपका न्यूज़ में था। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इस सीरीज़ पर आपकी 4 से 5 क्लासेज आ चुकी हैं, तो इनको आपको ज़रूर देख लेना है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जितना भी राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपका चर्चा में रहा है, उनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट करें। तो इस सीरीज़ को आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पर फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।